संक्रामक रोग के कारक, यानी सबसे अच्छा जो संक्रामक रोग का कारक है दोस्तों वर्तमान समय में कोरोना वायरस है। दोस्तों कोरोना वायरस आप जानते हैं इतने खतरनाक बीमारी है, इतना खतरनाक वायरस था जो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। पूरे विश्व को दोस्तों अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वर्तमान समय में इसकी वैक्सीन भी भारत सरकार ने बना दिया है। तो दोस्तों अब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। एक समय आएगा दोस्तों आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे भाग जाएगा कोरोना वायरस। दोस्तों इस बार बोर्ड परीक्षा में कोरोना वायरस से संबंधित जो दोस्तों निबंध आएंगे वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है। कोरोना वायरस पर दोस्तों ये निबंध आता है तो कैसे आपको निबंध लिखना होगा। दोस्तों एक तरीके से कोरोना वायरस कैसा वायरस है आप समझ ही सकते हैं। एक नॉर्मल फ्लू, एक नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम होता है। तो दोस्तों यदि आपके अंदर इम्यूनिटी है तो आपका कोरोना वायरस कुछ उखाड़ नहीं सकता, आपको टेंशन वगैरह नहीं लेना है। वैसे भी कोरोना वायरस धीरे धीरे जा ही चुका है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए बोर्ड परीक्षाओं में, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रेमबल प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस कहाँ से आया है, जैसे ये प्रस्तावना आपको देना है। कैसे आया हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर, अब आप समझ सकते हैं, निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसमें लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, चीन के किस स्थान से आया और किस स्थान से ये निकला। ठीक, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा गया इसमें। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, 2 लाख लोग से अधिक यानी कोरोना के चपेट में दोस्तों आ चुके हैं। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये साला जो चीन है एक न एक वायरस के लिए संकेत देता रहता है। हालांकि दोस्तों भारत में लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी है, कोरोना वायरस को उखाड़ेगा नहीं। चीन कितना भी दोस्तों वायरस निकाल दे, भारत उसका खात्मा करने के लिए तैयार रहेगा। चलिए एक आप ग्रह कर सकते हैं हमारे भारत में आया होगा, फिर ये चला ही जाएगा कोरोना वायरस, कुछ है नहीं। दोस्तों ये आपको जैसे बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप दोस्तों कैसे आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस के बारे में, क्या प्रेमबल दे सकते हैं, यह हमने आपको बताया। फिर देखिए दोस्तों ये रोग फैलता कैसे है। दोस्तों रोग फैलता कैसे है कोरोना वायरस, यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस संक्रामक मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक के साथ लगाने से फैलता है। ये बात सही है दोस्तों, इन सब से आपको सुरक्षा रखना है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जा सकता है कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं, बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक शरीर में एक्टिव रह सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों ये देखिए वायरस कितना खतरनाक है कुछ नहीं दोस्तों, एक नॉर्मल स्वाइन फ्लू होता है। हालांकि अगर आप सुरक्षा रखते हैं तो आपके अंदर कोरोना वायरस कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में कोरोना वायरस संबंधित निबंध आता है, बहुत आसानी से इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इस पर निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट, धन्यवाद।